दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद ही शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या उनको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं है, तो वह कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? आखिर धनतेरस वाले दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कुबेर महाराज अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर बनाए रखे? तो दोस्तों, ऐसे में आपको बता दो, धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती चीजें हैं जिनको आप खरीद करके धन लाभ पा सकते हैं और आपकी भी दिवाली खुशियों की दिवाली बन सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दे। दोस्तों, दिवाली की 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत 2023 में 10 नवंबर से हो जाएगी और 10 नवंबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में धनतेरस के दिन कुछ खास चीजें खरीदना बेहद ही शुभ बताया गया है। अक्सर आपने यही सुना होगा कि धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है, इतने पैसे उनके पास नहीं है, तो ऐसे लोग कुछ खास चीज खरीद करके भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में उन्हीं चीजों के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, इसलिए बने रहे वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो चलिए जानते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीजें घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाए। पान के पत्ते लेकर के माँ लक्ष्मी को चढ़ाए और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। नंबर 2, साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस पर साबुत धनिया के बीज खरीद करके जरूर लाने चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करे और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी जरूर छिड़क दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव ही प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिया को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। या आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धन्य को भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी जरूर उगाना चाहिए और उगा हुआ धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। जैसे जैसे आप इस हरे धनिया को खाएंगे, उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रखें कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया किसी दूसरे व्यक्ति को कभी भी भूलकर नहीं देना है आपको। नंबर 3, खील और बतासे। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए बतासे ही लाएं। पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। नंबर 4, नमक। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपए का नमक का पैकेट तो जरूर खरीद कर लाना चाहिए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती है। खास तौर से धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोछा जरूर लगाना चाहिए। इससे विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 5, झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है।
इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मैल को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती है। इसलिए झाड़ू जरूर लाए। नंबर 6, लक्ष्मी चरण पादुका। दोस्तों, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को जरूर लाना चाहिए। अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरणों का जोड़ा घर में लाना चाहिए। एक चरण का जोड़ा मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण का जोड़ा पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। नंबर 7, लक्ष्मी गणेश मूर्ति। दोनों धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है लेकर आना। शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 8, हल्दी। दोस्तों, अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, धन में वृद्धि करना चाहते हैं, तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हमें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं आखिर कौन सी हैं वो ऐसी चीजें जिन्हें धनतेरस के दिन आप बिल्कुल भी ना खरीदें। दोस्तों, धनतेरस में आप लोहे की चीजें भूलकर भी ना खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई चीजों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। दोस्तों, अब आपको यह भी बता देते हैं कि धनतेरस और दीपावली पर वो ऐसी क्या चीज है जो भगवान को अर्पित करने के बाद खुद जरूर खा लेनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए, जैसे कि आप अपने मन के अनुसार सेब, सीताफल, केला, अमरूद, सिंघाड़े जैसे आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं। पर भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। सीताफल में साक्षात माता सीता, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, गन्ना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। दीपावली और धनतेरस पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार दिवाली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद स्वरूप दुर्वा घास अवश्य खा ले और पूरे परिवार को भी खिलाए। भगवान गणेश की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा ही बनी रहेगी। इसके अलावा जो व्यक्ति खास तौर पर दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित कर देता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। माता रानी को खीर जरूर अर्पित करें। उसके बाद इस खीर का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खा लेना चाहिए। इसके बाद आपके किस्मत के तारे खुल जाते हैं। धन, ऐश्वर्य, धन संपन्नता उसके जीवन में हमेशा ही वास करती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कि कढ़ी, पकौड़े, पीले चावल, साथ ही साथ पीला हलवा या पीली खीर अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग स्वर्ण जैसा माना जाता है और भगवान धन्वंतरी को पीला रंग अति प्रिय भी होता है। इसलिए इस दिन पीली चीजें अवश्य खाना चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए।
ताकि पीले रंग से भगवान धन्वंतरी आकर्षित हो और माता लक्ष्मी भी आपके घर में अस्थायी रूप से अपना वास बना